नमस्कार, मैं रवि झा। सबसे पहले अपने बारे में आप लोग को बता दूँ, मैंने 2006 मैं 2006 में दिल्ली आया और 2006 से 2017 तक दिल्ली में एज अ ट्यूशन टीचर अपना ही कोचिंग सेंटर था, करोल बाग में अभी भी है, वहाँ एज अ ट्यूशन टीचर वर्क किया। और उसी समय हमको इससे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया या अटैचमेंट हो गया, जो आप बोलिए। और उस समय 2017 में मेरे पापा की डेथ होती है और 17 में मुझे फिर से बिहार शिफ्ट होने वाला था। बिहार शिफ्ट होना होता है और 2017 के नवंबर में मैं बिहार में अपना टीचिंग प्रोफेशन को शुरू करता हूँ। 2017 से 2026 के अप्रैल तक। स्टार्टिंग में तो एक आध ट्यूशन से शुरू करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतती है वैसे वैसे एज ए स्कूल टीचर, एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर अपने आप को डेवलप करते हैं। तो मैं, हालांकि ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स, स्पेशली फॉर प्राइवेट टीचर्स की ये बातें हैं, लेकिन चूंकि सब कोई ऑन कैमरा नहीं आना चाहता है और आए भी कैसे, फिर जॉब की बात हो जाती है कि, लेकिन मैंने परमानेंटली प्राइवेट टीचर्स से जो स्कूलों में पढ़ाते हैं उसकी जॉब छोड़ दी है परमानेंटली, और मैं बिहार से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। मैं तो अप्रैल तक मैंने वहाँ पढ़ा है, ये लास्ट 2026 के अप्रैल तक मैंने वहाँ क्लास लिया। तो इस बीच मुझे 10 सालों में बहुत सारे स्कूलों को जानने का मौका मिला, स्पेशली चंपारण में कुछ कुछ एक ऐसे स्कूल मिले जिसमें मैंने पढ़ाया। तो स्कूल ओवरऑल ठीक थे, लेकिन वहाँ की जो नीति थी वो थोड़ी सी अलग थी। और ये समझिए कि वहाँ फर्स्ट बार मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैंने ये प्रोफेशन को चुन के गलत तो नहीं किया। और चूंकि वहाँ जो टीचर के साथ बिहेव है ना, वो थोड़ा सा अलग है, एज ए मजदूर जैसे कि टीचर ना हो, कोई मजदूर हो। तो 10 साल का जो अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। 10 साल में मैंने ये अनुभव किया कि अगर अभी हमसे कोई आके पूछे कि क्या बिहार में, चंपारण में, अभी फिलहाल तो मैं वहीं के बारे में बता पाऊंगा क्योंकि बाहर तो मैं गया नहीं, टीचिंग प्रोफेशन कैसा है एज ए स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, तो मैं उसको नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो इस लाइन को चूज करें, क्योंकि इससे बेटर वहाँ जो पोजीशन है टीचर्स की वो बहुत ही बेकार है। बेकार इन द सेंस कि मजदूर से भी गई गुजरी, कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो मतलब ये समझिए ना कि टीचर बन के अगर आपको कोई जॉब पे रखा है एज ए टीचर, तो वो आपके बहुत बड़ा एहसान कर दिया, फिर वो आप स्वतंत्र होते हुए भी गुलाम है, स्वतंत्र होते, और इस पे किसी की नजर नहीं है, प्रशासन की नजर नहीं है। पत्रकार जो फेसबुक वगैरह पे पत्रकारिता करते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसे समाज की समस्याओं को दिखाते हैं, वो भी इसको कभी, हमने तो नहीं देखा कि इसको कभी दिखाया हो। तो प्रशासन के साथ साथ बहुत सारे फेसबुक के जो पत्रकार है, जो मतलब छोटे छोटे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फेसबुक अभी बहुत डेवलप कर चुका है और ये सोशल मीडिया अभी छोटा नहीं रहा, तो चलिए बड़े पत्रकार ही बोलता हूँ मैं, तो वो जो है वो कृपया मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा वो अपना ध्यान केंद्रित करें। ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा 10 साल का अनुभव है और हर जगह का अनुभव है, और वो अनुभव यही है कि चाहे स्कूल कोई भी हो, रूल रेगुलेशन जो है
और जो प्रताड़ित मतलब जो शोषण करने की जो स्थिति है, जो मेरिट्स है, वो करीब करीब है सारे स्कूलों के मैनेजमेंट्स की है। अब और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मेरिटोरियस होगा वो चापलूस नहीं हो सकता है। जो जिसमें मेरिट होगी वो चापलूसी नहीं करेगा, और जो चापलूसी नहीं करेगा फिर अभी हालात ऐसे है कि जो चापलूस नहीं है स्कूलों में उसका फ्यूचर फिर स्कूल में नहीं है। तो मैं तो भाई आप लोगों से जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं यही बोलूंगा कि अगर आप चापलूस नहीं है, अगर आपके खून में चापलूसी नहीं है, तो आप इस लाइन को ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ फिर आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ड्यू टू आपको हर चीज के लिए ब्लेम किया जाएगा और आपको हमेशा नीचा दिखाया जाएगा, और ये भी पॉसिबल है कि साल में 2-3 स्कूल आपको चेंज करना पड़े। अब आप देखिए कि स्कूल की जो छुट्टी होती है, विंटर वेकेशन वगैरह जो होता है, तो विंटर वेकेशन में क्या होता है ना कि बच्चों के लिए होता है, और ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स को ठंडी नहीं लगती है। अब अगर आप बुला भी रहे हो स्कूल में, तो अगर 10 दिन की छुट्टी है तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ, लेकिन 10 के 10 दिन बुलाना और फिर मार्केट वर्क कराना, क्या ये उचित है? क्या पत्रकार भाइयों ने या फिर प्रशासन ने कभी उन स्कूलों के संस्थापकों से ये कभी पूछा कि क्या ये उचित है? क्या टीचर को मजदूर बनाना उचित है? क्या डोर टू डोर अपने प्रचार को कराना, क्या ये उचित है? ठीक है, आप जीविका चलाते हैं, आप बहुत सारे टीचर्स आपके वजह से आप सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन क्या टीचर की अपनी कोई गरिमा नहीं होती है क्या? क्या टीचर कुछ डिजर्व नहीं करता है? और फर्स्ट बात कि आपने टीचर को बहाल किया है या फिर मजदूर की बहाली की है? आपने टीचर की बहाली की है या मजदूर की बहाली की है? और मजदूर को अगर देखा जाए तो आज का जो माहौल चल रहा है वो मजदूर ठीक है टीचर से ना, क्योंकि जब मर्जी वो घर पे रह जाते हैं। और चलिए, जब मर्जी तो नहीं, मतलब जब मन करे, संडे तो एटलीस्ट है, और हॉलीडेज में तो मैक्सिमम टाइम। लेकिन टीचर के लिए क्या कोई हॉलीडे है क्या? इवन कि बहुत सारे स्कूलों में हमको संडे को भी बुलाया गया, और अगर कोई कुछ बोले तो उसका तर्क दिया गया कि हम जो आपको पे कर रहे हैं ना, वो 24 आवर्स और 30 पूरे 1 मंथ का पे कर रहे हैं, तो आपका टाइम जो है वो मेरा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आदमी मजबूर होता है तो बहुत सारी चीजों को नेगलेक्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन चापलूसों से कैसे बचा जाए? जो चापलूस है, तो चापलूसों से फिर कैसे बचा जाए? क्योंकि जो मेरिटोरियस होगा वो तो फिर चापलूसी करेगा नहीं ना। जो मेरिटोरियस होगा, जिसमें मेरिट होगी, वो चापलूस करने के लिए तो मेरिट नहीं लाया है ना, और ना ही उसके खून में चापलूसी है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा क्या? मैक्सिमम टीचर से पूछिएगा, प्राइवेट टीचर से, तो बोलेगा नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर ये अगर चापलूसी से ही सब कुछ है, तो फिर आप मेरिट पे बहाली क्यों करते हो? क्या उसको हमेशा नीचे दिखाने के लिए? जब तक वो आपके स्कूल में कोई भी टीचर रहता है तब तक वो सही रहता है, और जब किसी कारणवश वो छोड़ के जाता है तो क्या वो सबसे बुरा हो जाता है? क्या उसमें फिर उसके बाद मेरिट नहीं रह जाती? जितनी मेरिट होती है सारे आपके स्कूल से ही मिलती है उसको। यहाँ तो हद तो तब हो जाती है जब टीचर्स के लिए आप लोग क्लास के अंदर से चेयर तक निकलवा लेते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आपने जानवर बहाल किया अपने स्कूल में? 24 आवर्स में 6 आवर 7 आवर जितने देर वो आपके स्कूल में रहता है, सिर्फ आपके स्कूल के बारे में सोचता है। आप लोगों के द्वारा उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। लंच के टाइम में भाई रिसेस है तो ग्राउंड में रहेगा, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा। क्या वो आराम नहीं कर सकता? क्या 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम आपके द्वारा दिया जाता है? टीचर चेयर हटाने के पीछे का लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। तो
तो एक बार आप लोग थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा कि क्लास से चेयर अगर हटा दिया जाए तो अगर कोई टीचर बीमार है या एजेड है और मेरिट है और किसी कारणवश उसको खड़ा होने में या फिर वो चाहता है कि हर 10 मिनट में एक बार बैठ जाए या बच्चे जब तक बोर्ड से नोट डाउन कर रहे हैं तब तक बैठे तो कहाँ बैठे। तो ये सब कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। ये मेरी एक राय है, बाकी तो सबको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और छुट्टियों के टाइम में जब छुट्टी होती है ना, तो टीचर्स को पर्याप्त छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है। जैसे कि अगर मान लो कि अभी मैंने विंटर वेकेशन के बारे में बताया, समर वेकेशन होगा तो अगर मान लीजिए 1 मंथ का समर वेकेशन है तो बच्चों को के लिए तो हो जाएगा, टीचर को उसमें 10 दिन बुला लिया जाएगा। क्या टीचर कहीं घूमना सर्वाइव नहीं कर सकते? सॉरी, क्या टीचर कहीं घूम नहीं सकता? क्या वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए आपसे उसको अ, वो परमिशन लेनी होगी क्या? क्योंकि आप लोग का मैसेज कभी दिया जाता है रात के 2 बजे मैसेज आएगा, किसका है भाई? तो कल बुलाया गया। अरे कल तो छुट्टी था, कल तो कहीं और का प्लान था। नहीं, सारे प्लान कैंसिल, अब आपको जाना है। रीजन है इसके पीछे। अगर आप नहीं चाहोगे तो छुट्टी जब से जब तक होगी आपके पैसे काट लिए जाएंगे और जो आपके पास पैसा मिलेगा सैलरी, वो बहुत कम मिलेगा। फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? नहीं रह पाओगे। तो आपको स्कूल जाना ही है। उसके लिए आपको अपनी जो खुशियां है उसको कुर्बान करनी होगी। एज अ बीइंग अ प्राइवेट टीचर, स्पेशली इन वेस्ट चंपारण, स्पेशली इन यू से बेतिया, बेतिया होती, बाकी जगह तो मैं नहीं गया। और बेतिया के बहुत सारे स्कूलों में इधर उधर पढ़ा है मैं। तो टीचर के साथ एकदम मतलब दुर्व्यवहार होता है बहुत ज्यादा। टीचर को टीचर समझा नहीं जाता है। कहीं भी डांट दिया गया, कहीं भी मतलब टीचर टीचर नहीं है, एक मजदूर है। तो क्या आने वाला जनरेशन टीचर बनना चाहेगा? प्राइवेट और गवर्नमेंट, टीचर तो टीचर होता है यार। क्या प्राइवेट और क्या गवर्नमेंट? हाँ, प्राइवेट में कुछ सैलरी कम है, गवर्नमेंट में कुछ सैलरी ज्यादा है, लेकिन टीचर तो टीचर है ना। आपने टीचर को मजदूर बना दिया है यार। आपने टीचर को मजदूर बना दिया है। जब मर्जी आप उसको बुला लेते हो। ये क्या है? छुट्टी हो गई, टीचर आधे घंटे के लिए रुकेगा। क्यों रुकेगा भाई? और यकीन मानिए उस आधे घंटे में कोई काम ही नहीं होता है। और अगर आप 5 मिनट पहले निकल गए तो हो गया। फिर अगले दिन आपको बुलाया बुलाया क्या जाएगा? आपके लिए मीटिंग रखी जाएगी और आपके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स का टाइम वेस्ट होगा। ऐसा एक माहौल क्रिएट होते जा रहा है और इस पे किसी का ध्यान नहीं। क्या छुट्टी के दिनों में टीचर्स कॉपी को घर पे चेक नहीं कर सकता है? जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्या टीचर को स्कूल में आके 6 घंटा रहना जरूरी है क्या? क्या छुट्टी के टाइम में टीचर को डोर टू डोर करना जरूरी है क्या? क्या टीचर को कुत्ते की तरह दरवाजे से भगाना जरूरी है क्या? फेस किया, यकीन मानिए फेस किया, ये मेरा अनुभव है। टीचर को देख के ठंड के दिनों में ना, जब ग्रुप होती है, जब ग्रुप निकलती है ना डोर टू डोर विजिट के लिए, तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जो बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं ना, जो वो दूर से देखता है ना तो साइड हो जाता है। ये क्या है? ये कैसे जनरेशन को हम लोग अपने वजह से कुछ लालच के लिए टीचर को उसकी गरिमा से गिरा रहे हैं। जो टीचर डिजर्व करता है वो उसको दे नहीं रहे। टीचर, आपने टीचर की बहाली की है कि मजदूर की बहाली की है? जब वो 100% आपके तरफ से प्रेशराइज होगा तो वो अपना 100% कैसे दे पाएगा? कभी आप उसकी जगह पे आके सोचा है क्या? कभी आपने ऐसा सोचा है क्या? आप लोगों को हर सैटरडे मीटिंग बुलानी होती है। किस चीज की मीटिंग? क्या मीटिंग हो रही है समझ नहीं आ रही है। हर मीटिंग में एक ही बात। क्या टीचर को नहीं पता क्या कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है? अगर टीचर को नहीं पता बच्चे को कैसे पढ़ाना है तो आपने वैसे टीचर को हायर कैसे कर दिया?
और जो टीचर डिजर्व करता है, जो टीचर क्वालिटी वाला है, उसको आप मजदूर समझते हैं। ये सब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो भी सोशल मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, तो ये समस्या छोटी समस्या नहीं है भाई, ये बहुत बड़े समूह की एक प्राइवेट टीचर का समूह जो है वो बहुत बड़ा है, तो ये उसकी समस्या है। इसको एक बार देखा जाए, जब इतना हद तो तब हो जाती है जब इतने सारे मेहनत करने के बाद अपना 100% देने के बाद सैलरी के टाइम में किचकिच होता है। क्यों जी? पढ़ाने टाइम में तो टीचर किचकिच नहीं करता है, फिर आप सैलरी देने में किचकिच क्यों? अरे उसकी भी अपनी फैमिली है, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, जो आप पे वो निर्भर है। आपने कभी सोचा है सैलरी 10 को देते हो तो क्या इफेक्ट हो, 10 दिन कैसे मैनेज होता है? आपने कभी सोचा है कि एक मंथ की सैलरी दूसरे मंथ में देते हो तो कैसे मैनेज करता है? क्यों सोचोगे आप? और सच तो ये है कि आपका जो कॉमन सेंस है वो है ही नहीं। ये क्या सिस्टम बना रखा है आप लोगों ने, 1 महीने की सैलरी डिले करके दी जाएगी ताकि टीचर अगर छोड़े तो उसको 1 महीने की सैलरी नहीं देनी पड़े। ये सब बदलो आप। कोई टीचर, यकीन मानिए आज की डेट में मेरे बहुत सारे साथी हैं, मैं तो खैर अब इस लाइन को छोड़ चुका हूँ प्राइवेट टीचिंग में। हाँ, कोचिंग सेंटर है मेरा अभी विद्यालय में। इसमें थोड़ा सा प्रशासन को हस्तक्षेप करना होगा कि जो एक ऐसा कुछ हो कि जिसमें प्राइवेट टीचर्स खुद को वो क्या बोलते हैं सेफ फील करे। ऐसा फील नहीं करे कि सुबह में जाए तो ये नहीं सोचते हुए जाए कि पता नहीं आज स्कूल में आखिरी दिन है कि अभी आगे चलेगा। हमेशा डर बना रहता है, यकीन मानिए। प्राइवेट स्कूलों में हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं आज डायरेक्टर का मूड कैसा होगा, कल मूड कैसा होगा। अगर उसका मूड ठीक होगा तो पता नहीं कैसे बात करेगा, और बात में हम अगर चापलूसी नहीं किए तो पता नहीं कल रखेगा या छोड़ेगा। सबके खून में चापलूसी नहीं होती है। और यकीन मानिए कि मजदूर और टीचर में बहुत अंतर है भाई। टीचर को मजदूर ना बनाइए आप टीचर को जब रखते हैं तो क्लास दिलवाते हैं, डेमो क्लास होती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह देखते हैं। क्या आप मजदूर को कभी आपने रखा है तो ईंट जुड़वा के देखा है क्या कि क्या ये दीवार सही जोड़ रहा है? नहीं ना। आपने मजदूर बनाया टीचर को। यकीन मानिए आज के डेट में टीचर, प्राइवेट टीचर्स की, बार बार मैं प्राइवेट टीचर्स बोल रहा हूँ, इस पे नोटिस कीजिएगा। यकीन मानिए आज तक जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि उनका लंच वो लेके तो जाते हैं, लेकिन सेम टू सेम वही लंच वापस आ जाता है, खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि लंच होगा तो टीचर, इस टीचर की ड्यूटी ये, इस टीचर की ड्यूटी ये। हमको तो समझ नहीं आता कि आपने टीचर को हायर किया है कि मजदूर। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आता कि आपने टीचर को हायर किया है कि आपने मजदूर को हायर किया। भाई टीचर जो डिजर्व कर रहा है वो तो दो। छुट्टी में आप लोग बुला लेते हो, क्या करना है भाई, कोई काम नहीं है, 2 टीचर वहां 2 टीचर यहाँ। पदाधिकारी जो भी है, जो भी मैनेजमेंट बॉडी है, वो लेट से आएगा और बोलेगा कि आप लोग खाली कैसे बैठे हैं, चाहिए। छुट्टी में रिजल्ट दे दिया गया, खाली कैसे बैठे हैं, चाहिए। बच्चों को नाम नोट कीजिए नए वाले डायरी में। क्या है ये? उस 10 मिनट के काम के लिए आपने वर्किंग डे ना हो, छुट्टी के डे में टीचर को बुलाया और काम सिर्फ 10 मिनट। क्या वो वर्किंग डे में नहीं हो सकता है? नहीं। आपको तो टीचर सामने चाहिए। मन ही नहीं लगता आप लोगों का टीचर के बिना ना। छुट्टी के लिए आपका हर स्कूल का अलग अलग नियम आपने बना रखा है। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्या कि सबका एक नियम हो?
बाप अगर प्राइवेट टीचर हो, बेटी अगर कहीं पढ़ रही हो तो बेटी की छुट्टी है, बाप की छुट्टी नहीं है, तो फिर वो कैसे एंजॉय करेंगे लाइफ को भाई? स्वतंत्र होते हुए भी आपने उन पे अपना कब्जा जमाया हुआ है एकदम। आपकी फैमिली फैमिली है, उनकी फैमिली फैमिली नहीं है क्या? छोटी सी बात है, इसका जवाब चाहिए। क्या टीचर खुशी डिजर्व नहीं करते क्या? क्या उनको छुट्टी नहीं चाहिए होती है? क्या वो मशीन है? क्या आपने उनको मशीन समझ के ऐड किया है? वो भी तो इंसान है ना। ठीक है, अब तो हम यही बोलेंगे कि वो बदनसीब है कि प्राइवेट टीचर है, लेकिन ये है तो इंसान ना। जितने भी प्राइवेट टीचर्स है, यकीन मानिए, जाके पूछिए, जो भी पत्रकार वगैरह, जाके एक बार पूछिए, टच कीजिए उनको और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो खुश है क्या नहीं। सब दुखी मिलेंगे आपको। हाँ, बड़े स्कूलों में सैलरी ज्यादा होती होगी, लेकिन वर्कलोड उतना ही है, जितना सब वर्कलोड उतना ही है, वर्कलोड उतना ही है। कभी भी टीचर जब स्कूल कैंपस में घुसता है, एंट्री करता है, तो उस समय से लेके जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती है, तब तक बच्चों की निगरानी एक टीचर के द्वारा किया जाता है, ना कि डायरेक्टर के द्वारा। टीचर्स को पता है कि स्कूल को कैसे आगे बढ़ाना है। सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन अ गुड टीचर्स। बट फिर सबसे कमजोर कड़ी अगर किसी एजुकेशन सिस्टम की है तो वो टीचर है। ऐसा क्यों? टीचर को आप लोग मंदिर का घंटा समझ लिए, जो आता है वो बजा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको, ये सिस्टम थोड़ा सा हम लोगों को ना बदलना होगा। वर्किंग डे जो है, वर्किंग डे हो, छुट्टी का दिन छुट्टी हो, और प्रशासन या जो भी है, जो भी नियम कानून जो चलाता है, जो उसको बनाता है, जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि छुट्टी का दिन छुट्टी हो, सबके लिए छुट्टी हो, वर्किंग डे सबके लिए वर्किंग डे हो, शोषण नहीं। शोषण होगा तो फिर ये हम कैसे कह पाएंगे फिर कि हम क्या बोलते हैं कि आजाद भारत में रहते हैं, जब हमारे पास आजादी है ही नहीं। कैसे कह पाएंगे हम कि हम आजाद भारत में रहते हैं, जबकि हम अपने मन का कुछ कर नहीं पाते? कारण है हमको छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी नहीं मिलता, वर्कलोड ज्यादा है, परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है टीचर्स को। जो यहाँ तक तो उल्टी सीधी बातें भी, वो ऐसी ऐसी भाषा की प्रयोग किया जाता है कि जो अशोभनीय है टीचर के। लोग बोल कैसे देते हैं कभी कभी, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है। जो भी, जो प्रबंधक लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो मैनेजमेंट बॉडी है, उसको थोड़ा सा ये चाहिए कि टीचर कैसे खुश रहे। ऐसा नहीं है, यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि आप टीचर को सिर्फ छुट्टी दीजिएगा तो टीचर खुश रहेगा। अरे दो सब प्यार से बात कीजिए, बिठाइए अपने पास, बिठाइए, प्यार से बात कीजिए, और क्या चाहिए उसको? टाइम टू टाइम उसको सैलरी दीजिए। और वो ये तो नहीं बोलता ना कि आप हमेशा उसको बिठा के रखिए, हमेशा लेजर दीजिए, हमेशा बिठा के रखिए। और यकीन मानिए, कोई भी टीचर अगर क्लास में जाता है तो वो अपना 100% दे के आता है। क्या आपको लग रहा है कि कोई टीचर स्कूल के बारे में गलत सोचेगा? नहीं। वो टीचर, जब तक कोई भी, देखिए मैक्सिमम स्कूल की बात मैं बोल रहा हूं, जब तक ब्रिलियंट टीचर, अच्छा टीचर आपके स्कूल में रहता है, तब तक आप बोलते हैं वाह, द बेस्ट, ही इज द बेस्ट।
और जैसे ही वो चला जाता है ना, वो सबसे बुरा टीचर होता है आपके स्कूल हिस्ट्री का। ऐसा क्यों? ये टू फेस बनना छोड़िए, इंसानियत के नाते तो कम से कम ये सोचिए कि वो भी एक इंसान है, उसको भी जरूरत पड़ती होगी, वो भी हकदार है किसी चीज का, तो उसका हक तो ना मारिए। जो वो डिजर्व करता है कम से कम वो तो दीजिए उसको। शोषण करके कोई फायदा नहीं है, वो भी उसका जो समाज का निर्माता है, जो समाज का निर्माता है उसका शोषण, ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी मुझे यही कहना है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के प्राइवेट संस्थाएं हैं जो स्कूल वगैरह चलाती हैं, और जो उसका मैनेजमेंट बॉडी है, वो इस बात का ध्यान जरूर रखे कि उसके स्कूल में काम करने वाला टीचर खुश है या नहीं है। अगर खुश नहीं है तो उस वो अपना 100% कैसे देगा, और जब वो अपना 100% नहीं देगा तो फिर स्कूल ग्रो नहीं करेगा। और ये डोर टू डोर जो है ना, ये सब बंद कीजिए आप लोग। यकीन मानिए, मतलब वो टाइम जो होता है ना, इससे अच्छा तो स्कूल चले, इससे अच्छा तो स्कूल को चला दिया जाए। बहुत बेकार लगता है, यकीन मानिए, जब कोई दरवाजे पे जाए और दरवाजा को बंद कर दिया जाए, बहुत बेकार लगता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो पॉजिटिवली लिया जाएगा इसको। और यकीन मानिए मेरा कि किसी को हर्ट करने का मेरा इस वीडियो से कोई वो नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव बस यही है कि जो मेरे साथी हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, वो खुशी खुशी काम पे जाए, हाँ, और काम पे जाने के लिए उत्तेजित रहे। तो ऐसे माहौल तैयार किया जाए जिससे स्टडी का लेवल और ऊपर बढ़े। थैंक यू।